नमस्कार, मैं अनिल कुमार आप सबों को अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे वेलकम है आप सबों का। वहां पे भी हमारे सभी लेसन्स पढ़े हैं। आप वहां पर जाके हमें फॉलो करके बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। वेलकम, नमस्कार, स्वागत है आप सबों को। प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ एक नए चैप्टर्स को लेके आ रहा हूं, क्योंकि मैं मानता हूं थोड़ी अभी जो एग्जाम्स को नजदीक में देखते हुए एक पार्ट यहां पे हम लोग नहीं पढ़े थे, एक चैप्टर हम लोग यहां पे नहीं पढ़े थे। आज हम लोग उसी चैप्टर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और उस चैप्टर का नाम होगा नंबर सिस्टम्स, संख्या पद्धति। यहां पे लिखा गया होगा। बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मेरा रोज का 2 वीडियो आता है, तो दोनों वीडियो भी एक्चुअली ऐसा था कि मेंसुरेशंस का आ जा रहा था। तो कल हम और कपिल जी ने डिस्कस किया कि नहीं, अर्थमेटिक के भी जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं अभी बहुत लगातार अभी इन सभी एग्जाम्स को ध्यान में देखते हुए हम लोग नंबर सिस्टम्स को लेके आ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत जानदार है और ये संख्या पद्धति का समझिए एक चैप्टर्स का राजा है। ये यहां पर आपको हर एक प्रकार के क्वेश्चन से मुलाकात मैं करवाऊंगा। इतना मजा आएगा, कभी सोच नहीं सकते हैं। बस लेकिन वेट करना पड़ेगा, तुरंत एक ही दिन में नंबर सिस्टम्स खत्म नहीं हो जाएगी। बहुत बड़ा चैप्टर्स है, मैं धीरे धीरे लेके चलूंगा। एक एक टाइप वाइज से क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, एकदम एक एक चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। इतना मजा आएगा कि आप कह नहीं सकते कितना इंटरेस्टिंग नंबर सिस्टम्स को भी बताया जा सकता है। सबसे पहले मैं आप सबों को बीच में एक डिस्कस करना चाहता हूं। आप सभी लोग मुझे बताइए, जब भी हम लोग कहीं पे मॉल जाते हैं, या तो किसी दुकान में जाते हैं, या कोई किराना स्टोर में जाते हैं, या तो कोई मेडिकल्स जाते हैं, या तो अपने कॉलेज ही जाते हैं, तो हर कुछ एक सिस्टमाइज होता है। ट्रक से सामान गिरा, गोडाउन में सामान लाया गया, गोडाउन से लाने के बाद उसको घर पे सजाया जाता है, उस पर दुकान में लगाया जाता है। साबुन को रखा गया तो प्रत्येक प्रकार के कैटेगरी के साबुन अलग एक ही जगह होंगे। ये नहीं कि अगर लक्स का साबुन यहां है तो उसके बाद फिर ये चीज रख दिया जाएगा। ऐसा कभी सिस्टम हो ही नहीं सकता। आप देखेंगे हर जगह आप जाइए, कोल्ड ड्रिंक अगर रखा गया, प्रत्येक प्रकार के कोल्ड ड्रिंक वहीं पर आपको फ्रिज में मिलेंगे। खाने का अगर सामान है, प्रत्येक प्रकार के खाने के सामान वहां पर आपको मिलेंगे। साबुन रखा गया, प्रत्येक प्रकार के साबुन वहां मिलेंगे। तेल है तो तेल वहां प्रत्येक प्रकार के वहां तेल रखे गए हैं। शैंपू है तो प्रत्येक प्रकार के शैंपू एक ही जगह आपको। क्यों? क्योंकि एक सिस्टम है। ये घर बनाते हैं, घर में ये चीज लगाया गया, लाइट लगाते हैं, हम लोग हैंगर लगाते हैं। ये नहीं कि हम लोग हैंगर वहां पे लगा दिया गया, ये लगा दिया गया। किचन को अपने अनुसार से बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि उस घर का सिस्टम उसी तरह बनेगा। तो जब यहां पर बहुत सारे नंबर्स आए गए, हमारे मैथमेटिशियन ने जब इनके बारे में डिस्कस करने लगा, तो नंबरों में कुछ उलट फेर होता था। जैसे यहां पे साइंस में आया था ना, हाइड्रोजन हीलियम को सजाया गया ना, तो उसी तरीके से यहां पर जब नंबर्स के बारे में आया गया, तो कोई नंबर्स ऐसा था कि बहुत बड़ा नंबर था। जैसे नंबर्स हम एग्जांपल से ले लेते हैं, कोई भी नंबर 83 ले लेते हैं। 83 एक ऐसा नंबर था जो 1 से ही डिवाइड हो रहा था और 83 से ही डिवाइड हो रहा था। अगर उसी के बारे में अगर 15 के बारे में देखा जाए तो 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा था? ये सब के बारे में हम लोग यहां पे बहस करेंगे और इसी के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में हम लोग जानेंगे। तो जब नंबर्स को यहां पर हम लोग सजाएंगे, तो इसीलिए यहां पर हम लोग इसे लिखे हैं नंबर सिस्टम, संख्याओं की पद्धति, संख्याओं की प्रणाली। अब यहां पे गौर से हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि नंबर सिस्टम्स होगा एकदम धीरे धीरे दम। देखिए, मैं बहुत छोटी छोटी चीज, हो सके पता नहीं कितना देर लगेगा, लेकिन एक एक चीज मैं बताऊंगा। और प्रत्येक पार्ट, ये नहीं कि पहला पार्ट आप देख लेते हैं, दूसरा पार्ट आप भूल जाते हैं। एक एक पार्ट को देखिए। लाइफ को मैं बता दे रहा हूं, गणित की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे तो मैं दावा करता हूं आपको, कोई भी कोचिंग संस्थान में आपको जाने का जरूरत नहीं है, इस बात की गारंटी मैं देता हूं। एकदम यहां पर ध्यान से देखिएगा। हेडिंग में आपका तो डाला है, लेकिन तब भी मैं लिख दे रहा हूं, नंबर सिस्टम। नंबर का मतलब होता है बच्चों संख्या, सिस्टम्स का मतलब होता है प्रणाली, पद्धति भी कह सकते हैं, प्रणाली। आप लोग यहां पर गौर से देखेंगे, जब संख्या यहां पर आया गया तो सबसे पहले कैसे किस संख्या को आया गया, संख्या को किस अनुसार से सजाया गया। 1 2 3 4 5 को लाने वाले कौन है? ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं, कोई महान लोग होंगे वो जानते होंगे।
तो 1 2 3 4 5 कहां से आया, जिसके बारे में कोई नहीं जानता है, तो कोई नहीं जानता, इसलिए इसका नाम दिया गया प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या के नेचर द्वारा बनाया गया, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। मैं आपका डेफिनेशन यही चीज मैं आपको यहां पे बोलूंगा, आप लोग लिखते चलेंगे। गिनती में प्रयोग होने वाली संख्या, होने वाली संख्या प्राकृत संख्या कहलाता है। एकदम आराम से नोट्स बनाते चलिएगा। प्राकृत संख्या अनअकैडमी पे भी बहुत तगड़ा पढ़ा दिया हूं, यहां वहां दोनों जगह पढ़िए, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, गारंटी देता हूं आपको मैं। दोनों जगह पढ़िए एकदम। नेचुरल नंबर, गिनती में प्रयोग होने वाली संख्या प्राकृत संख्या कहलाता है। गिनती में कौन कौन से होता है, 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, कुछ भी हम कर सकते हैं, इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। यहां पर सबसे आपको ध्यान रखना है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या जो होगी वो 1 होगा। नीचे नोट में करके लिख लीजिएगा आप लोग, मैं उतना लिख नहीं पाऊंगा। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या यहां पे कौन होगी, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या यहां पर 1 होगा। जब प्राकृत संख्या आया तो आप लोगों को पता होगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होने के बाद ये 10 आया गया। ये 10 पहले आता ही नहीं था, तो इसका समझिए खोज आपके आर्यभट्ट ने किया। 0 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर था। 0 पे आप लोगों को पता होगा कि स्वामी विवेकानंद जबरदस्त रूप से विदेश में भाषण दिए थे। तो 0 ने आके संख्याओं को, परिवार को और आगे तक बढ़ाया, 10 तक गया, फिर 11 12 जाने के बाद फिर 20 तक गया। तो वो संख्या पूर्ण संख्या नहीं थी। अब दूसरा हम लोग जानेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कब बना, अगर देखा जाए तो 1 से लेकर 9 तक हम प्राकृत संख्या के बारे में 10 बनाया गया जब आर्यभट्ट ने 0 को लगाया तब। लेकिन ये नहीं कि हम लोग 1 से लेकर 9 तक ही कहेंगे, मूल अगर कहा जाए तो नॉर्मली कह सकते हैं, लेकिन उतना इस सब चीज के बारे में जानकारी आपको रखना नहीं। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को हम लोग कहते हैं होल नंबर, पूरा कंप्लीट नंबर अब बन गया होल नंबर। डेफिनेशन आप लोग लिखते जाएंगे। अधिशून्य को मैं लिख देता हूं, अधिशून्य को, अधिशून्य को प्राकृत संख्या के परिवार में सम्मिलित कर लिया जाए। मेरा डेफिनेशन अपना डेफिनेशन रहता है, एकदम बोलचाल वाला डेफिनेशन। अधिशून्य को प्राकृत संख्या के परिवार में सम्मिलित कर लिया जाए। प्राकृत संख्या के परिवार में सम्मिलित कर लिया जाए तो इस प्रकार बना नया परिवार, इस प्रकार बना नया परिवार पूर्ण संख्या कहलाता है, कंप्लीट नंबर कहलाता है। ठीक है, तो डेफिनेशन आप लोग लिख लिए होंगे। इसका डेफिनेशन मैं वहां पे अनअकैडमी पे भी बहुत बेहतर तरीके से लिख दिया हूं, आप लोग वहां पर भी जाके फॉलो करके देख सकते हैं। अब यहां पर जब संख्या आया गया, ध्यान से देखिएगा, जब ये सब संख्याएं आए गए तो कुछ संख्याएं 1 मिला, कुछ संख्याएं 2 मिला, कुछ संख्याएं 3 मिला, कुछ संख्याएं 4 मिला। जैसे मान लीजिए गोडाउन से में सामान ट्रक से आके गिर गया, अब वहां से आपको लाके छांटना है, वहां से लाके आपको दुकान में लगाना है, वहां से लेके आपको मॉल में सजाना है। तो चलिए अब हम लोग सजाने के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। कहने का मतलब यहां पर नंबर्स तो मिल गया, लेकिन अब नंबरों को हमको सजाना है। संख्याओं का वर्गीकरण, इंग्लिश में हम लोग कह सकते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशंस ऑफ नंबर लिख लीजिएगा, मैं बोल भी दे रहा हूं, ठीक है, बाकी जो लिखना क्लासिफिकेशंस ऑफ नंबर, थोड़ा जगह बचाने के लिए मैंने। संख्याओं का वर्गीकरण, संख्याओं की वर्गीकरण में सबसे पहले किसको, मतलब वर्गीकरण मतलब होता है छांटना। गोडाउन में सामान आ गया, संख्या आ गई, अब उसको कैटेगराइज करेंगे।
अब उसको बांटेंगे, छांटेंगे। तो सबसे पहले छांटा गया सम संख्या। सम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। ध्यान दीजिएगा, इसका डिफिनेशन होगा, बचपन में हम लोग पढ़ते थे जो संख्या 2 से कटेगा वो कोई डिफिनेशन नहीं है। जिस संख्या का लास्ट डिजिट, जिस संख्या का अंतिम अंक 0 1 सॉरी ध्यान से देखिएगा क्या है, हाँ 0 2 4 6 एंड 8 पर समाप्त होता हो वह संख्या सम संख्या कहलाता है। तो कोई कह सकते हैं कि सबसे छोटी सम संख्या क्या 0 होगा? बिल्कुल नहीं, 0 0 है। सबसे छोटी सम संख्या अगर डिफिनेशन अगर यहां पर एग्जांपल्स अगर दिया जाए तो वहां पर आंसर आपका 2 होगा। कभी गड़बड़ मत कीजिएगा, एकदम एक एक चीज हम बताते जा रहे हैं। अब यहां पर नोट आप लोग लिखते चलिएगा, इस सब चीज में सब यहां पे नोट नहीं करूंगा क्योंकि बोर्ड मिटाना पड़ता है ना बार बार, तो आप लोग नोट करते जाइएगा। सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। अब कोई भी संख्या यहां पे 9 4 5 6 7 अगर दे दे, ये बोलेगा क्या सम संख्या है? नहीं है, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 7 है। अगर यही अगर 8 यहां पर लगा दिया जाए तो यह हमारा सम संख्या होगा। 7 6 5 9 8 4, क्या यह सम संख्या है? बिल्कुल है, क्योंकि यहां लास्ट में क्या है 4 है। तो सब छोटा छोटा एग्जांपल्स है, आप लोग अपने से कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इतनी इंपॉर्टेंट चैप्टर से मैं क्या बताऊं, बहुत तगड़ा चैप्टर से। प्रत्येक एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। दूसरा सम संख्या हो गया। अब हम लोग बात करते हैं विषम संख्या के बारे में। विषम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग ऑड नंबर। ऑड नंबर का डेफिनेशन होगा जिस संख्या का अंतिम अंक 1 3 5 7 9 पर समाप्त होता हो वह संख्या जो होगा वह विषम संख्या होगा। 9 6 5 4 1 7, डायरेक्टली देख लेंगे कि यहां पे लास्ट में 7 है, यह विषम संख्या है। 8 9 5 7 6 3, लास्ट में क्या है 3 है, विषम संख्या है। प्यारे बच्चों, अपने एकदम नए नए दोस्तों के पास जरूर इसको एकदम शेयर करें मजे से एकदम। इतना मेहनत देखिए, आप लोग बहुत रिक्वेस्ट किए थे कि सर पढ़ा दीजिए, हमने बोला समय आने दीजिए। अब देखिए वहां पर दोनों तरफ से वहां पे मेंसुरेशन चल रहा था, एडवांस लेवल स्टार्ट हो गया था, बेसिक लेवल भी जरूरी था, तो बच्चे लोग परेशान थे। और इधर छोटा छोटा एग्जाम्स है जिसके लिए ये 5-5 6-6 क्वेश्चन अकेला चैप्टर देता है, इसलिए मैं आपका स्टार्ट किया हूं। अब यहां पे सम संख्या विषम संख्या यहां पे हो गया। अब इसके बाद हम बहस करते हैं कि अब ये तो सम संख्या विषम संख्या के आधार पर हम लोग क्लासिफिकेशंस किए हैं। अब फैक्टर और गुणनखंड गुणज के आधार पर हम लोग वहां पे करेंगे। तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है वो देख लीजिएगा। सबसे छोटी विषम संख्या 1 होगी, नोट में मैंने बता दिया। 0 एक 0 है, 0 इज नल। सबसे छोटा सम संख्या 2 है। इसके बाद यहां पर होगा बात, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा फैक्टर्स क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है, एंड मल्टीपल्स क्या होता है, गुणज क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। एक यहां पे नंबर में छोटा सा लेता हूं 12। 12 को देखो कि सबसे कौन कौन सी ऐसी संख्या है जिससे उसे विभाजित किया जा सकता है। 1 2 3 4 6 12। दी गई संख्या से अगर वो संख्या विभाजित होता है, ये दी गई संख्या जो होगा ये इसका गुणनखंड कहलाता है। इंग्लिश में से फैक्टर्स कहते हैं। एक और एग्जांपल से अगर हम लोग लेते हैं यहां पे 16, 1 2 4 8 16, ठीक है। ये इसके भाजक भी कहे जाते हैं, ध्यान से देखिएगा। गुणनखंड को हम लोग भाजक भी कह सकते हैं। अब यहां पे एक चीज है, ये तो इसका फैक्टर्स हुआ, लेकिन 12 से कौन कौन संख्या विभाजित हो सकती है? 24 36 48
60, 72, 84, ये जो संख्याएं सभी होगी, ये जो होगा क्या होगा, मल्टीपल्स होगा, गुणज होगा। अगर 8 का गुणज कहा जाए तो 8 से कटने वाली संख्या कौन कौन सी होगी, 16 होगा, 24 होगा, 32 होगा, 40 होगा, 48 होगा। सभी लोग इस चैप्टर से भागते हैं, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, बस पढ़ते चलिए। तो जो जिस संख्या, मतलब ये संख्या से अगर यह विभाजित हो जाएगा, मतलब इसका यह जो है, ये सभी जो है वह गुणज है, मल्टीपल्स है। मैं डायरेक्टली वहां पे क्वेश्चन बनाते समय कहूंगा कि ये इसका देख लो भाई फैक्टर्स है, इसीलिए यहीं पर समझते जाइएगा कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में क्या डिस्कस हम लोग कर रहे हैं। तो ऐसा करता हूं कि आप लोगों को फैक्टर्स और मल्टीपल्स बहुत तगड़े तरीके से समझ में आया होगा। अब आगे हम लोग चलते हैं, फैक्टर्स और मल्टीपल्स के आधार पर कैसे क्लासिफिकेशंस किया गया और वह क्या संख्या बनी, इनके बारे में हम लोग बहस करेंगे। मजे की बात यहां पर जानेंगे आज आप लोग सभी लोग। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वह संख्या, इसका डेफिनेशन लिखिएगा, वह संख्या जिसके केवल दो ही गुणनखंड हो, वह संख्या प्राइम नंबर होगा। इंग्लिश में कह सकते हैं इन विच नंबर हैविंग ओनली 1 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम नंबर। दो ही गुणनखंड हो और वह एक तथा स्वयं हो, तो वह संख्या जो होगी प्राइम नंबर होगा। जैसे मैंने अभी एग्जांपल्स लिया था 83 को आप एक से ही काट सकते हैं और 83 से ही काट सकते हैं, कोई एक ऐसा नंबर नहीं है जिससे वो कटेगा। 13 लिख सकते हैं, 13 को आप एक से ही भागा दे सकते हैं, 13 से ही भागा दे सकते हैं, यही दो संख्या से आप भागा उसको दे सकते हैं। बहुत सारे संख्या है। सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है। इंपॉर्टेंट में नोट में लिख लीजिएगा, सबसे छोटी अभाज्य, क्वेश्चन में पूछता है सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या कौन होगी, तो 2 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो जिस संख्या के केवल दो ही गुणनखंड हो और वो एक और स्वयं हो, तो वह संख्या जो कहलाएगा वह अभाज्य संख्या कहलाता है। चलिए आगे के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। यह अभाज्य संख्या था। अब हम लोग पढ़ेंगे भाज्य संख्या, भाज्य कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या है? भाज्य संख्या के बारे में हो सके पहला वीडियो आपको एकदम पूरा समझाने में ही मैं खत्म कर सकता हूं, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे आप लोग भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर। ये चैप्टर लगभग 15, 20, 25 पार्ट भी जा सकता है। जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल ले सकते हैं आप लोग। सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 है, जिसके 1, 2, 4 3 फैक्टर है। 6 ले सकते हैं, 1, 2, 3, 6, ध्यान दीजिएगा। 8 ले सकते हैं, 1, 2, 4, 8, बहुत जानदार है ये चीज। तो जिसके
ध्यान दीजिएगा, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड है वह क्या कहलाता है? भाज्य संख्या। अब इसके बाद यहां पर ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या इंग्लिश में कहते हैं इसको को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर यदि 2 संख्या का सार्व, सार्व को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कॉमन, यदि 2 संख्या का सार्व गुणनखंड एक ही हो, एक ही मतलब 1, केवल 1 हो, एक ही हो, तो वह संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, सह अभाज्य संख्या होती है। वह संख्या सह अभाज्य संख्या होती है। जैसे एग्जांपल मैं लेता हूं यहां पे 4, 5। एक देखिए, x का फैक्टर 1, 2, 4 है, लेकिन 5 का फैक्टर 1 और 5, इन दोनों का कॉमन जो फैक्टर है केवल 1, 1 है। तो हम कहेंगे कि 4 और 5 जो है वो सहअभाज्य संख्या। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं। एलसीएम एचसीएफ में 1 नंबर यहां से जरूर आएगा। कह सकते हैं हम लोग 11, 12। 11 का फैक्टर 1, 11, 12 का 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है। ओनली 1 कॉमन फैक्टर हमको चाहिए, तो मैं कह सकता हूं कि 11 और 12 जो है वो क्या है? सहअभाज्य संख्या। और 1 अगर अभाज्य दिया गया है और 1 अगर भाज्य है, तो वहां पर तो कॉमन फैक्टर तो ओनली 1 ही होगा। तो चलिए, भाज्य और सहअभाज्य को फिर हम लोग क्लासिफिकेशंस कर लिए। आगे हम लोग अब जाएंगे परिमेय और अपरिमेय के बारे में। यहां से एक क्वेश्चन आता है, तो मैं बता दूं परिमेय और अपरिमेय क्या होता है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत जानदार तरीके से। गणित मजा आएगा, ये चैप्टर्स बहुत मजा आएगा, क्योंकि पूरी नंबर्स का खेल है। यहां पे जो मैं ऑप्शन से बताता था ना फायर सॉल्यूशन में, एकदम एक एक वीडियो, एक एक पार्ट अगर भूल गया तो समझिए आपकी जिंदगी की एक क्षण मतलब खत्म हो गई। अगर आप चाहते हैं कि नहीं अपने आप को मजबूत बनाए, एकदम कंटिन्यू एक एक पार्ट को एकदम देखिए, बहुत मजे से मैं बताऊंगा। एक एक चीज एकदम बहुत इंटरेस्टिंग आएगा। तो आगे हम लोग देखते हैं तो अब मैं क्या बता रहा था? परिमेय, परिमेय, अपरिमेय। इंग्लिश में कहते हैं इसे रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। परिमेय क्या है? बचपन से एक डेफिनेशन चलते आ रहा है दिमाग में, परिमेय क्या है? परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, इंग्लिश से RATIONL, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। हम डायरेक्ट बोलना चाहेंगे, अगर कोई भिन्न में लिखा गया और उसका हर 0 नहीं हो तो वह परिमेय होता है। जैसे 4/5 है, ये अंश होता है, ये हर होता है। ये 0 कभी संभव नहीं है। ये 4/0 अगर होगा तो ये कभी परिमेय नहीं हो सकता है। परिमेय होने के लिए बचपन का डेफिनेशन तो वही चलते आ रहा है, जो P/Q के रूप में लिख सकते हैं, Q = 0, तो वह संख्या परिमेय संख्या होती है। अब सभी बच्चों को मैं डेफिनेशन में नहीं लिखूंगा, इसलिए जो संख्या भिन्न में है और उसका हर में 0 अगर है तो यह कभी परिमेय नहीं हो सकता है। परिमेय के मैं 2-3 बातें मैं बता दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अभी यहां पे एक बहस आता है 22/7। 22/7 परिमेय है, जो पाई का वैल्यू है, और पाई का वैल्यू दिखा जाए 3.14 समथिंग कुछ आता है, तो यहां पर पाई को अपरिमेय कहा गया। यहां से एक क्वेश्चन पूछा गया है, अगर कोई संख्या भिन्न में लिखी गई है, अगर यहां पर हम इसका वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू जिसकी मान निश्चित होती है वो परिमेय होता है। जैसे 1.25 अगर हम कह सकते हैं कि यह परिमेय होगा, लेकिन 1.314 ... चलते जा रहा है, दैट नंबर, दिस नंबर विल बी इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या होती है।
क्वेश्चन यहां से भी दे देते हैं 2.345, मतलब समथिंग कुछ जा ही रहा है, 7 है, इस तरह करके कुछ अलग अलग जा ही रहे हैं। तो दिस नंबर इज कॉल्ड अपरिमेय संख्या। जैसे हम लोग रूट टू का मान निश्चित नहीं है, 1.414 समथिंग कुछ जाएगा, √3 1.73 समथिंग कुछ जाएगा। तो ये सब जो संख्या है अपरिमेय है। मैं कितना डेफिनेशन दे रहा हूं ध्यान दीजिएगा, कहीं से भी क्वेश्चन आए आप आराम से मार सकते हैं। एक चीज वो भी लिख लीजिए, अधि दशमलव के बाद 3 लगातार संख्याएं एक ही हो तो यह संख्या जो होती है वह अपरिमेय संख्या कहलाती है। दैट मीन्स इसका जो वैल्यू होगा 1/3। इसीलिए 0.3333 कंटिन्यू इनफाइनाइट तक जाएगा, इसीलिए इसके माथे पर लिख दिया जाता है 0.3 टू दी पावर बार, सॉरी टू दी पावर नहीं, 3 के ऊपर बार होगा। तो यह संख्या को नॉर्मली हम कह सकते हैं कि परिमेय है। लेकिन अगर 0.23478 एकदम कंटिन्यू चलते जा रहा है तो वह संख्या जो होगी वह अपरिमेय होगा। इसीलिए पाई को अपरिमेय संख्या कहा गया, लेकिन 22/7 एक संख्या जो है वो परिमेय संख्या है, क्योंकि यह भिन्न के रूप में है और यहां पर इन्होंने ये कंडीशंस को फॉलो किया, यहां पे इसका 0 नहीं है। तो मजेदार तरीके से देखिए, मैंने केवल इसका डेफिनेशन अभी तक बताया है। अब यहां पर एक एक चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, बहस करेंगे। तो एक एक डेफिनेशन जो मैं बताया बच्चों, एक एक चीज पर एकदम बढ़िया से पढ़ेंगे, तभी आपको अगला पार्ट का वीडियो समझ में आएगा। और अगला पार्ट का वीडियो बहुत ही मजेदार होगा, बहुत ही मजे से हम लोग देखेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर वो पार्ट अगर ले आएंगे तो ये बहुत लंबी बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, तो आप लोग भी बोर हो जाते हैं। तो ठीक है, एक वीडियो आपको रोज एडवांस लेवल का मिलेगा, मतलब एडवांस लेवल का वीडियो अर्थमेटिक में, और एक आप लोग को बेसिक लेवल का वीडियो में। चलिए आज से चालू कर दूं, बहुत दिन से बंद हो गया था, आज से मैं फिर से स्टार्ट कर दे रहा हूं। तो इसका यहाँ पे लेसन्स में अनअकैडमी पे भी बहुत तगड़ी तरीके से 32 लेसन अभी मैं डाल दिया हूं। आप लोग अगर यहां से भी वहां से भी देख के आप लोग बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। दोनों जगह से पढ़िए, दोनों जगह से प्रैक्टिस कीजिए। कहीं कोई किताब उताब बनाने की जरूरत नहीं है, कहीं कोई कोचिंग वोचिंग करने की जरूरत नहीं, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। चलिए आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, गुड बाय, थैंक यू।